किसान साथियों, हर किसान का सपना होता है कि वह अपनी खेती से एक अच्छा मुनाफा ले और अच्छे मुनाफे के लिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो जरूरी है किसान तकनीकी तरीके से खेती करे, खेती में रोग प्रबंधन को सही तरीके से अपनाए, फर्टिगेशन का जो तरीका है, फर्टिगेशन कौन सा करना है, ये सारी चीजें अगर किसान समय से अपनाता तो निश्चित तौर पर उसको एक बेहतरीन प्रोडक्शन मिलेगा और वो बेहतरीन मुनाफा ले पाएगा। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी खेती के बारे में जिस खेती में अगर आप सही तरीके से देखभाल कर रहे हैं तो आपको एक कच्ची बीघा में 1.5 से 2 लाख रुपए तक का मुनाफा मिल सकता है। जी हाँ, आप देख सकते हैं हमारे पीछे किसान साथी ने प्याज का सीड कर रखा है और प्याज का जो सीड है ऊपरी तौर पर अपन देखें तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और इसकी अगर आपने सही देखभाल कर ली तो आप अच्छा मुनाफा लेकर उठेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि तकनीकी खेती और उसकी देखभाल संबंधी सभी प्रकार की जानकारियां आपको घर बैठे मिलती रहे। नमस्कार, मैं आपका किसान साथी मदन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल खेती तकनीक। और आज हम चर्चा विशेष करेंगे प्याज की सीड की। काफी किसान साथियों की क्यूरीज आती है कि हमने प्याज का सीड लगाया, शुरुआत में प्याज का सीड बहुत अच्छा दिख रहा था, परंतु जब प्रोडक्शन की स्थिति आई, फाइनल स्टेज आई, उस समय प्याज की जो फूल है, जो पौधे हैं, सारे गिर गए और जो प्रोडक्शन था वो बहुत ही कम बैठा। किसान साथियों, यह एक किसान की नहीं हर किसान की समस्या है और किसान साथी काफी हद तक लापरवाही बरत जाते हैं और अच्छी दिखती फसल चौपट हो जाती है। और इस फसल में जो सबसे महत्वपूर्ण रोग है वह है आपकी थ्रिप्स का। जी हाँ, अगर आपने थ्रिप्स को कंट्रोल कर लिया तो आपका जो प्याज का सीड है बेहतर प्रोडक्शन देगा और बेहतर मुनाफा देगा। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं हमारे किसान साथी ने क्या लापरवाही की है। इसमें थ्रिप्स कंट्रोल नहीं है अभी भी, और थ्रिप्स कंट्रोल नहीं होने के कारण आप देख सकते हैं इसकी जो तने हैं सीड के वो किस तरीके से पीले हो रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें थ्रिप्स का अटैक है, थ्रिप्स के अटैक के कारण ये तने हैं पीले हो गए हैं और धीरे धीरे जो आपका पौधा है नीचे झुकता जा रहा है और आखिर की स्थिति ये आएगी कि ये टूट के गिर जाएगा और इसको जो आप खाद दवाइयां दे रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगी और आपका जो फूल है वो सफिशिएंट तरीके से पोषण नहीं प्राप्त करने के कारण सीड का प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो किसान साथियों, अगर आप प्याज की सीड की खेती कर रहे हैं, थ्रिप्स से परेशान है, प्रोडक्शन कम बैठने की समस्या से परेशान है, तो आज जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, अगर यह तरीका आपने अपना लिया तो गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका प्याज का सीड 100% प्रोडक्शन देगा, क्वालिटी वाला प्रोडक्शन देगा और आप एक बेहतर मुनाफा ले पाएंगे। सबसे पहली मैं आपको बता दूं, जब आप अक्टूबर में आपके सीड को लगाते हैं, इसके प्याज को लगाते हैं, कटाई करके बुआई करते हैं, तो उस समय के लगभग 30 से 45 दिन के बाद आपकी जो प्याज की डोडियां हैं वो धीरे धीरे निकलने लग जाती है और उस समय से ही आपको इसकी विशेष देखभाल करनी होती है। उस समय ही जब बादल वगैरह होते हैं, जनवरी से लेकर फरवरी या मार्च तक का महीना है वो ज्यादा इंटेंसिव केयर का होता है। इस समय क्या है, थ्रिप्स का अटैक रहता है और थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए आपको कुछ विशेष प्रकार के टेक्निकल का विशेष तरीके से स्प्रे करना है। तो आप देखेंगे कि आपके जो प्याज की सीड की जो तने हैं, ब्रांचें हैं, उनमें किसी प्रकार का थ्रिप्स का अटैक नहीं होगा, स्वस्थ समृद्ध विकास करेगी और आप जितना भी खाद पानी फर्टिगेशन दे रहे हैं वो सारा फूलों तक जाएगा और अच्छा प्रोडक्शन बैठेगा। तो थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए सबसे पहला जो स्प्रे होगा आपका 30 से 45 दिन के बाद वो रहेगा फिफ्रोनिल का। जी हाँ, सबसे पहला आपको टेक्निकल लेना है फिफ्रोनिल 5% और यह लगभग आप 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं स्प्रे में। इसके साथ ही आपको एक फंजीसाइड लेना है जिसमें आप कार्बेंडाजिम मैनकोजेब ले सकते हैं, जिससे कि इसमें किसी प्रकार की जैसे आपका पीलापन है, मरोड़ी रोग है या पर्पल ब्लॉज जैसे रोग है उनका अटैक नहीं रहे और आपका जो पौधा है सही से ग्रोथ करता रहे और आपके फूलों को सही पोषण मिलता रहे। इसके साथ ही आपको एक चिपको लेना है जो सिलिकॉन बेस्ड हो, क्योंकि जिस भी प्रकार की कोई भी अगर आप दवाई छिड़कते हैं तो जो आपका चिपको होता है उसका मेन काम रहता है कि वो जो दवाई की बूंदे गिरती है, जो ओस गिरती है, उसको स्प्रेड करके पूरे तने पर दवाई को चिपका देता है, जिससे कि दवाई लंबे समय तक और प्रॉपर तरीके से काम करती है। फिर इसके बाद में लगभग आपको 20 से 25 दिन का समय निकालना है और उसके बाद आपको दूसरा स्प्रे करना है प्रोफेनोफोस और साइपरमेथ्रिन का, जिसकी डोज आप ले सकते हैं 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से।
ध्यान रहे, अगर आपने फिफ्रोनिल का पहले स्प्रे कर दिया है तो दूसरा जो स्प्रे होगा उसका टेक्निकल चेंज करना है। अगर आपने पहले प्रोफेनोफोस साइफरमेथ्रिन का किया है तो दूसरा जो स्प्रे है आपका फिफ्रोनिल का कर सकते हैं। टेक्निकल जो भी ले रहे हैं उसका दोबारा से आपको रिवाइज नहीं करना है। दूसरा जो स्प्रे है उसमें आपको टेक्निकल को चेंज करना है। काफी किसान साथी है एक ही बार में एक ही टेक्निकल काफी मात्रा में खरीद कर ले आते हैं और बारी बारी से उसी टेक्निकल का स्प्रे करते रहते हैं और आपका थ्रिप्स कंट्रोल नहीं होता। फिर कहते हैं कि साहब हमने तो इतनी दवाई छिड़क दी फिर भी इसका जो थ्रिप्स है खत्म नहीं हो रहा, हमारी फसल खराब हो रही है। तो हमेशा ध्यान रखिए, चाहे आप प्याज की खेती कर रहे हो, प्याज के सीड की खेती कर रहे हो, अगर आपको थ्रिप्स को कंट्रोल करना है तो हर स्प्रे में टेक्निकल का चेंज करें। गारंटी के साथ कह रहा हूं आपका थ्रिप्स 100% कंट्रोल हो जाएगा। तो पहला स्प्रे आपका हो गया फिफ्रोनिल का, दूसरा स्प्रे हो गया आपका प्रोफेनोफोस साइफरमेथ्रिलिन का। उसके 25 से 30 दिन के बाद आप जो तीसरा स्प्रे करेंगे वो रहेगा आपका डेलीगेट का। आप डेलीगेट का इस पे स्प्रे डाल दिए। ये 3 स्प्रे हो गए जो लगभग 20 से 25 दिन के बाद होंगे। आपका थ्रिप्स 100% कंट्रोल हो जाएगा। रही बात इसमें फंजीसाइड की, तो फंजीसाइड के लिए आपको बता दिया आप कार्बेंडाजिम मेनकोजेब ले सकते हैं। फायदा ये रहेगा कि आपकी जो भी फंजस जनित बीमारियां हैं वो कंट्रोल में रहेगी। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो फसल है उसमें डाउन मिल्डी, नीचे से पत्ते वगैरह सूखने की समस्या आ रही है और कुछ दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए आप जो फंजीसाइड है आपका ट्यूबरकुलोनाजोल वो भी काम में ले सकते हैं। तो इससे क्या है, आपकी जो फसल है सीड की प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करेगी और आप जितना भी खाद पानी दे रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से पौधे को मिलेगा और आपका जो पौधा है सही से ग्रोथ करेगा और आपको 100% जो सीड है क्वालिटी वाला मिलेगा। तो ये तो बात हो गई आपके थ्रिप्स कंट्रोल की, जो सबसे बड़ा दुश्मन है। फिर आगे समस्या आती है इसमें जड़ गलन की। जी हाँ किसान साथियों, बहुत से किसानों के यहाँ देखा है कि जब मार्च अप्रैल के महीने में आपका जो सीड लगभग फूल तैयार होने वाले होते हैं उस समय आपकी जो इसकी जड़ें हैं कमजोर हो जाती है और धीरे धीरे पौधा गिरने लग जाता है। तो इस जड़ गलन वाली या पौधों की गिरने वाली समस्या को अगर आपको रोकना है तो इस गलन को, फंगस को रोकने के लिए आप 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से कार्बेंडाजिम मेनकोजेब या कॉपरऑक्सीक्लोराइड का घोल बनाकर ड्रेंचिंग कर दे। या समस्या ज्यादा आ रही है तो आप ट्राइकोडर्मा 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर सिंचाई के साथ बहा दे, तो आपकी जड़ें स्वस्थ रहेगी, गलन वगैरह की समस्या नहीं आएगी और आपका पौधा है प्रॉपर तरीके से खड़ा रहेगा और आपको सही प्रोडक्शन देगा। लास्ट जो बात है फर्टिगेशन की, तो जब भी आप इसका सीड लगाए तो शुरुआत में आप इसके लिए जो ग्रोथ फर्टिगेशन है, जैसे आपका 19-19 है या माइकोराइजा है, आप 1 किलो प्रति बीघा के हिसाब से इसमें 2-3 पानी में निकाल दे ताकि पौधा शुरुआत में अच्छी ग्रोथ करे। जब आपके फूल बनने लग जाए उसके बाद आप हमेशा ध्यान रखें पोटास, कैल्शियम जैसी जो न्यूट्रिशंस है उनकी पूर्ति आप प्रॉपर तरीके से रखें, जिससे कि आपका जो पौधा है, जो फूल बन रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से पोषण प्राप्त कर सके और आपकी बीज की क्वालिटी सही तरीके से आ सके। किसान साथियों, अगर आपने थ्रिप्स कंट्रोल की सही तरीके से विधि अपना ली, आपने जो जड़ गलन की है, पौधों की गिरने की समस्या है, उसको अगर आपने सही से सॉर्ट आउट कर लिया, प्लस आपने अगर फर्टिगेशन का ध्यान कर लिया, फर्टिगेशन में जैसे आपकी कैल्शियम है, पोटास है, सल्फर जो मुख्य तत्व होता है प्याज वाली फसल में, सल्फर का स्प्रे कर दिया या सल्फर को सिंचाई में डाल दिया, तो गारंटी के साथ कह सकता हूं आपकी जो प्याज की सीड की फसल है आपको 1 बीघा कच्ची से 1.5 से 2 लाख रुपए तक की इनकम देके जाएगी। और एक बार अगर आपने इस फसल को सही तरीके से ले लिया तो निश्चित तौर पर आप हर बार इस फसल को लगाएंगे और आप एक अच्छे मुनाफे के साथ इस फसल का आनंद लेंगे। प्याज के सीड उत्पादन में अगर और भी किसी प्रकार की समस्याएं आपके सामने आ रही है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। निश्चित तौर पर आपका अपना यूट्यूब चैनल खेती तकनीक आपकी खेती बाड़ी संबंधी प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए सदैव तत्पर है।